गुरु भक्ति योग। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु तो केवल अपने शिष्य को सत्य जानने की अथवा जिस रीति से उसकी आत्मा की शक्तियाँ खिल उठे वह रीति बता सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त देवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। कल हमने सुना था कि केसरमल और उसकी पत्नी बीबी झाला ये दोनों पहुँचे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में। केसरमल और बीबी झाला की आंखें नम हो गई। गुरु दर्शन करके हाथ जुड़ गए। बीबी झाला के होंठ तो ना हिले पर मन में ऊंची ऊंची बहाव लहरें उठ पड़ी कि हे प्रभु, ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों के इंतजार के बाद आज आप मिले हो। आपके बिना आत्मा को कहीं ना सुकून मिलता है ना आनंद। आपके बिना जीवन अधूरा था। हे गुरुदेव, अब आप हमें अपने श्री चरणों से कभी विलग मत होने देना। अपने आंचल में समेट कर रखना। इधर बीबी झाला ने अपने मन की बात गुरुदेव से की तो उधर से गुरुदेव ने भी अपने बात उस तक पहुंचाई। गुरुदेव ने कहा, बीबी झाला, देर से ही सही लेकिन तुम हम तक पहुंच तो गई, पर अब हाथ पर रखा फल छिटक ना जाए, इसलिए कोई चूक नहीं करनी। देखो, हमसे मिलन यूं ही नहीं हो जाया करता है। इसके पीछे जन्मों की एक अनंत श्रृंखला होती है। उन जन्मों में जीव को प्रार्थना में अश्रुओं की नदियां बहानी पड़ती हैं। फिर कहीं जाकर वह शुभ घड़ी आती है जब मानव जन्म पाकर सद्गुरु की शरण में आ पाता है। इसलिए इस घड़ी को महज एक मुलाकात समझ गुजरने नहीं देना, बल्कि यूं लपक लेना जैसे बाज अपने शिकार को झपटता है। बीबी झाला, अब यह अनंत ब्रह्मांड भी तुम्हारी मुट्ठी में आकर सिमट सकता है। बस तुम्हें इस चौखट को कसकर पकड़े रहना है। स्थिति चाहे कितनी ही विकट क्यों ना हो सकता है कि तुम्हें इस दरबार में अपने बहुत से रिश्ते भेंट चढ़ाने पड़े। देखो, तुम्हारा पति केसरमल है ना, बहुत भला है। उस केसर पर केसरिया रंग चढ़ाने का मन हो गया है हमारा। केसरी करना चाहते हैं हम तेरे केसर को, और मल का अर्थ तो तुम्हें पता ही होगा, पहलवान। पहलवान बनाना है हमने केसर को, जो ऐसा धर्म युद्ध करे कि दुश्मन उसके नाम से भी कांपे। आसमां में जो स्थान सूर्य का है वह हम केसरमल को देंगे। फिर देखना, वह उदित होगा तो भी केसरिया हो, और जब अस्त होने लगेगा तब भी केसरिया होगा। और सुनो, उसके बाद भी तुम बलिदानों की ऋतु सदा बरकरार रखना।
बीबी झाला, तुम हमारी मौन गर्जना सुन रही हो ना? बस हमने जो कहना था कह दिया। तभी अचानक बीबी झाला की तंद्रा टूटी। ये गुरु शिष्य संवाद मानो एक तंद्रा में हुई। अभी तक तो उसे न जयकारों की धुनियाँ सुनाई रही थी, ना ही कीर्तन का नाद। केवल गुरुदेव की वाणी हृदय में गुंजायमान थी। परंतु अब एकाएक वातावरण सब ध्वनियों से तरंगित हो उठा। कैसे दिव्य लीला थी यह सोच बीबी झाला भीतर तक झंकृत हो गई। केसरमल की तरफ देखा तो यूं ही आवक, वह भी था बिल्कुल पत्थर सा। बाहाँ पकड़ झंझोड़ा तो जैसे वह भी किसी तंद्रा से बाहर आया। दोनों की आंखों में एक ही प्रश्न था कि क्या तुमने भी गुरुदेव की कोई वार्ता सुनी या तुमसे भी कोई वार्ता हुई है? आंखों ने ही उत्तर दिया, हाँ। गुरुदेव उसी क्षण अपने आसन से खड़े हुए और अपने कक्ष की ओर चले गए। काफ़ी देर तक दोनों पति पत्नी सुन्न रह गए, क्योंकि जो बात गुरुदेव ने बीबी झाला को कही थी वैसा ही कुछ निर्देश केसरमल को भी दिया था। शाम को गुरुदेव बगीचे में लगे आसन पर आकर विराजमान हो गए। संगत दर्शनों के लिए दौड़ पड़ी। सभी गुरुदेव के चारों ओर घेरा बनाकर उनके श्री चरणों में बैठ गए। इसी दौरान गुरुदेव की पावन दृष्टि संगत में ही किसी पर टिक गई। गुरुदेव बोले, सुनो तो। बीबी झाला व केसरमल को किंचित भी संदेह नहीं हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। दोनों भागे भागे गए और चरणों में गिर गए। गुरुदेव ने कहा, तो सोच लिया तुम लोगों ने सेवा में लगना है कि नहीं? क्यों केसरमल, मेरी फौज में सैनिक बनने का पक्का इरादा कर लिया ना? केसरमल रोने लग गया। उसने अपनी पगड़ी उतार कर गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दी। यह संकेत था कि अब यह पगड़ी नहीं बल्कि उसका शीश है, और शीश देने का अर्थ था अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देना। गुरुदेव ने बीबी झाला को देखा तो वह अपनी चुनरी के पल्लू को हाथों में गुथम गुथा किए गुरुदेव को निहार रही थी, जैसे कह रही हो, हे प्रभु, मेरी ओर से पहली भेंट स्वीकार कीजिए। यह देख गुरुदेव के श्री मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव खिल उठे। उन्होंने स्वयं वह पगड़ी उठाकर केसरमल के शीश पर टिका दी। फिर बोले, केसरमल, अभी तक तो यह पगड़ी तुम्हारी थी, लेकिन अब यह हमारी है। हमारी इज्जत, हमारी शान है। अब कोई ना तो इसे उतार पाए और न तुम उतार कर कहीं देना। केसरमल ने भी पूरे विश्वास से कहा, गुरुदेव, अब मेरे लिए एक पगड़ी नहीं, ताज है, ताज, जो मेरे गुरु ने मेरे शीश पर सजाया है। मैं इसकी पूरी संभाल करूँगा। बस अब क्या था, उसी क्षण सब फैसले हो गए। दीक्षा के रंग में पुत्र विजय सहित सब रंग गए, यानी पूर्ण परिवार दीक्षित हो गया। केसरमल घर की व्यवस्था बनाकर वापस गुरु दरबार लौट आया। अभी उसे फौज में भर्ती हुए इतने ही दिन नहीं बीते थे जितने उसके वीरता के किस्से विख्यात होने लगे थे।